नमस्कार दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सिटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बीएड सेकेंड ईयर में प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया के उस वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में जो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जैसे हमारे नॉर्थ में हिमालय है, वैसे साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजिकल पार्ट है। और इसी पार्ट में आप देखेंगे कई छोटे छोटे पर्वत या हाइट्स से ऊंचाइयां हैं, और मालवा और दक्कन इसके दो पार्ट हैं। और इसके आधार पर आप जब अपना नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे लार्जेस्ट संरचना है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका जो शेप है त्रिभुज के आकार का है। और इसमें कौन कौन से माउंटेन या हाइट्स मिलते हैं, इसको समझाने से पहले प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर डिवाइड इन टू पार्ट। नॉर्थ में मालवा का पठार, साउथ में दक्कन का पठार। मालवा का पठार अरावली विंध्याचल के मध्य है, और दक्कन का पठार विंध्याचल से केप ऑफ कन्याकुमारी तक है। और उसमें कई छोटे छोटे पर्वत या ऊंचाइयां हैं, हाइट्स हैं। तो आज इसको हम कोशिश करेंगे पूरा कर दें। तो क्योंकि ज्योग्राफी पिछड़ा सब्जेक्ट है, तो कोशिश करिए कि इसकी एक आउटलाइन हम फिर बना दें। फिर आगे मौका मिलेगा नहीं, फिर उसी आधार पर हम नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था कि ये हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, और इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट में अरब सागर है, और साउथ में इंडियन ओशन। ठीक। और विंध्याचल माउंटेन जो है वो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये मैं बना देता हूँ विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन ये हो गया। ये बी फॉर विंध्याचल नॉर्थ और साउथ के जो हाइट्स हैं, पठार हैं, दोनों को डिवाइड करता है। तो इसके ऊपर और नीचे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया ये अरावली माउंटेन है। ठीक, अरावली, ए फॉर अरावली। और अरावली और विंध्याचल के बीच में जो हाइट्स हैं उसी को बोलते हैं प्लेटू ऑफ मालवा। तो मालवा का पठार यहाँ पर होगा, और उसी आधार पर इसको मैं एम से शो कर देता हूँ। ठीक, एम फॉर मालवा। इसी की मालवा के पठार से कुछ नदियाँ उत्तर की ओर गिरती हैं जो यमुना में मिलती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और मालवा के नीचे सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत बाकी की जो सेक्शन है यहाँ से नीचे तक ये आपका सतपुड़ा माउंटेन है, एस फॉर सतपुड़ा। ये पूरा एरिया डी फॉर दक्कन में आता है, दक्कन का पठार। तो मालवा और दक्कन भारत के दो प्लेटू हैं, ये मालवा, ये दक्कन। तो दक्कन का पठार विंध्याचल से लेकर के कन्याकुमारी तक है। अब इसमें कौन कौन से उच्चावच हैं या पहाड़ियाँ हैं ये देखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट ये रहा, और वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट जो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक जाता है, तमिलनाडु तक। ये इस प्रायद्वीपीय भारत के कोस्टल बाउंड्री माउंटेन है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। अभी नोट्स में इसका डिटेल होगा। इसी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक ये है। इसी का जो दक्षिणी पार्ट है उसी में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत की एक श्रृंखलाएँ हैं, और नीलगिरी पर्वत पर ये दोनों मिलते हैं। ये नीलगिरी माउंटेन है जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, और इसी आधार पर इसको समझना है। बाकी किनारे किनारे हमारे कोस्ट हैं, कई नदियाँ हैं, इनका डिटेल हम आगे करेंगे। और अब लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं।
मालवा का पठार। मैंने बताया था अभी तक का जब क्लास हुआ था कि प्रारंभिक भारत की जो बनावट है वो सबसे पुरानी है। इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी एवरेज हाइट 400 से 760 मीटर है। कई अच्छे मिनरल्स में पाए जाते हैं। ये इसका एक इंट्रोडक्शन होगा। फिर आप लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत पठार के 2 पार्ट हैं। एक असाइनमेंट भी हम आपको इसी आधार पर देंगे, शॉर्ट नोट्स का 1 लाइनर। तो फिर देखेंगे आप उसमें कितना समझते हैं, इसलिए होमवर्क भी हो जाएगा। तो पेनिनसुलर इंडिया के 2 पार्ट हैं, प्लेटू ऑफ मालवा और प्लेटू ऑफ दक्कन। अब आते हैं प्लेटू ऑफ मालवा पर। मैंने बताया था मालवा का पठार जो है इसके साउथ वेस्ट में अरावली पर्वत है ना, उसके उत्तर पश्चिम में अत्यंत प्राचीन अरावली पर्वत है और इसके साउथ में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अभी फिगर में हमने इसको बताया था, आप रिकॉर्ड वीडियो में पीछे रिवर्स करके इसको समझ सकते हैं। और इस आधार पर मालवा का पठार लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल। अरावली इसके वेस्ट में है, विंध्याचल इसके साउथ में है। और इसी पठार से भारत में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मालवा के पठार में कोयला, तांबा, अब्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट जैसे खनिज मिलते हैं। और इसी पठार से कई नदियां हैं जो यमुना में जाके के मिलती हैं। ठीक, मालवा का पठार अपने बीहड़ों के लिए, अपने रेवियंस के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो चंबल नदी है वो नदियों भूमि में इतना ज़्यादा सॉइल इरोजन, मृदापर्दन करती है कि यहाँ पर ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा खड्ड यानी रेवियंस हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं और नदी यहाँ से निकल के चलती गई, मिट्टी को काटती गई और रास्ते बनाती गई, इसलिए इसको बीहड़ प्रदेश बोलते हैं। चंबल का बीहड़, जहाँ डकैत वगैरह खूब रहते हैं, चाहे पान सिंह तोमर मूवी आपने देखी हो, चाहे आपने जितनी भी मूवी यूपी में जो पिक्चराइज होती हैं वो देखी होंगी, तो वो सब इसी चंबल के क्षेत्र में ही पिक्चराइज हुई। ठीक, अब आते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार विंध्याचल से लेकर के केप ऑफ कन्याकुमारी तक माना जाता है। जो इसका आकार है त्रिभुजाकार। ताप्ती नदी जो सतपुड़ा के नीचे है, ताप्ती नदी के दक्षिण से कुमारी अंतरीप यानी केप ऑफ कन्याकुमारी तक इसका एरिया है, लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। अगर स्टेट वाइज इसकी लोकेशन देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अब आप इंडिया के फिगर को दिमाग में रखिए तो अपने आप स्टेट याद हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसमें इसका उत्तरी भाग जो है वो काली मिट्टी से बना है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मिडिल में लाल मिट्टी पाई जाती है, साउथ में दोमट मिट्टी पाई जाती है। अच्छे अच्छे खनिज यहाँ पर मिलते हैं, कोयला है, लोहा है, क्योंकि चट्टानें यहाँ कई प्रकार की, धारवाड़ की भी हैं, कुड़प्पा की भी हैं, तो मिनरल्स वगैरह यहाँ पर पर्याप्त मिलते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। वेस्टर्न कोस्ट मैंने अभी बताया था, अरब सागर के पैरेलल लगभग 1600 किलोमीटर का एक माउंटेन एरिया है और इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक पूरी की पूरी दीवार है जिसको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री माउंटेन बोलते हैं, तमिलनाडु में इसको नीलगिरी पर्वतमाला, और तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर इसको अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। तो अन्नामलाई, इलायची और नीलगिरी द पार्ट ऑफ सह्याद्री माउंटेन। ठीक, ये पूरी की पूरी सीरीज अफ्रीका से ज्वाइंट थी, फिर जैसे इंडियन प्लेट अफ्रीका से सेपरेट हुई तो ये पर्वत एक ढालनुमा माउंटेन है जिससे भारत की सबसे अच्छी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शरावती, पेन्नारू, ये सब नदियाँ इसी पर्वत से निकलती हैं। कई इसमें वाटरफॉल भी हैं, जैसे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम वाटरफॉल, गोइक वाटरफॉल, शरावती नदी पर गरसोप्पा वाटरफॉल या महाबलेश्वर वाटरफॉल, ये सब पश्चिमी घाट के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल हैं। सबसे ऊंचा वाटरफॉल भारत का है गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल, जो इसी पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर कर्नाटक में। ठीक, इसी पश्चिमी घाट में कई घाट हैं, कई दर्रे हैं जिनको हम हिमालय में पास बोलते हैं, साउथ में घाट बोलते हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। तो ये सब पास महाराष्ट्र को
जोड़ते हैं। नासिक से अंदर का जो महाराष्ट्र है, मुंबई को महाराष्ट्र से जोड़ते हैं। ऐसे ही नीचे के जो पास है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं। अब आते पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट बंगाल की खाड़ी के पैरेलल है। उड़ीसा से शुरू होगा, ये तमिलनाडु तक जाएगा और नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों को ज्वाइंट करता है। नीलगिरी पर्वत अटैच या ज्वाइंट टू वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। जैसे टाई की नाट होती है वैसे नीलगिरी पर्वत की पोजीशन है, वो दोनों पर्वतों को आपस में जोड़ देता है। और इसी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जबकि वेस्टर्न कोट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पीक है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में स्थित है। और महानदी गोदावरी कृष्णा को नदियाँ इसी घाट से होकर के अरब सागर में बंगाल खाड़ी में जाती हैं। तो इस पर्वत से कोई नदी विशेषकर नहीं निकलती, लेकिन जो नदियाँ बंगाल खाड़ी में जाएंगी उनका जो मुहाना है तो इसी पर्वत से होकर निकलेंगी। तो नदियों ने इस पर्वत को काट काट के अपने रास्ते बनाए हैं। तो इस पर्वत को में जो भी पहाड़ियाँ हैं, जो हिल्स हैं, उनके भी कई लोकल नेम हैं। मैंने पहले बताया था कि हर माउंटेन लोकल लेवल पर अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाभारत मध्य हिमालय में, जैसे जास्कर ट्रांस हिमालय में, जैसे नीलगिरी आपका अरावली पर्वत दिल्ली में रायसीना, जैसे विंध्याचल कैमूर, जैसे सतपुड़ा महादेव और मेघालय। बिल्कुल वैसे ही पूर्वी घाट को आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे बिलगिरी, मिसगिरी, सेबराय, जाबादी। ये लिखा हुआ देखिए। उत्तर दक्षिण की ओर चलने पर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, नल्लामलाई, जाबदी, सेबराय, बिलगिरी, मिसगिरी ये सब नाम आते हैं। कुछ पूछा जाता है सेबराय की पहाड़ियाँ किस पर्वत से संबंधित हैं, तो आंसर होगा पूर्वी घाट। ठीक, तो इस आधार पर ये हो गया पूर्वी घाट। अगले पड़ाव पे चलते हैं, प्राथमिक भारत की नदी। आज हमें प्राथमिक भारत को पूरा करना है। अगली मुलाकात में हम आपको पढ़ाएंगे भारत के तट, पूर्वी तट और पूर्व पश्चिमी तट। तो प्राथमिक भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपके नोट्स में जो शुरुआत में हेडिंग में डलवाई थी कि प्राथमिक भारत का उच्चावच यानी उसकी पहाड़ियाँ और उसकी जल निकासी के बारे में बताया। देखिए शुरुआत में मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये है, दक्षिण के प्राथमिक भारत का वर्णन करें, भू आकृति और जल प्रवाह प्रणाली। तो भू आकृति मतलब होता है लैंडस्केप। तो इसमें आपको ये दिखाना है कि नॉर्थ में मालवा, साउथ में दक्कन, मालवा के पठार में क्या है, दक्कन के पठार में क्या है, तो इतना हो जाएगा। दक्कन के पठार में ही आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आ जाएगा। फिर वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम में हम आते हैं, ये सेक्शन ये रहा। तो प्राथमिक भारत की जो नदियाँ हैं उनके डायरेक्शन के अनुसार हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फ्लोइंग इन नॉर्थ साइड उत्तर की ओर बहने वाली, फ्लोइंग इन ईस्टर्न साइड पूर्व की ओर बहने वाली, फ्लोइंग इन वेस्टर्न साइड पश्चिम की ओर बहने वाली। जो पश्चिम की ओर बहती हैं यानी वो कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। ये नदियाँ पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की ओर बहती हैं। जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सब नदियाँ डेल्टाई नदियाँ हैं। चूँकि ईस्ट में ढाल कम होती है, नदी कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और डेल्टा बनाती है। उत्तर की जो नदियाँ हैं वो मालवा के पठार से निकलती हुई गंगा और यमुना में जाके मिलती हैं। तो इस आधार पर जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। उसको हम एक बार फिर इमेज से लाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा प्रादेपी भारत है। ठीक, अब इसमें जो रिवर सिस्टम है जो नदियाँ ईस्टर्न साइड में गिरती हैं, ये ईस्ट है। ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और बंगाल खाड़ी में इनका मुहाना है। तो अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। इतना तो आपको अंदाज़ा होगा ही
क्योंकि हम पेन टैबलेट से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में सारी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से काम चल जाए। तो मान लीजिए कि ये छोटा नागपुर का पठार है, तो जो नदियाँ निकलती हैं उसमें आपकी बैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र से आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नाम नहीं लिखेंगे बस अंडरस्टूड है। ये सब नदियाँ ईस्ट की ओर गिरती हैं, इनका जो मुहाना है ईस्ट की तरफ होगा ऐसे, और ये सब डेल्टाई नदियाँ। ये प्रांतीय भारत में आप चाहे फिगर बना के, जैसे जो नोट्स मैंने दिया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। इमेज के साथ रखेंगे छोटे छोटे टॉपिक तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। ये वेस्टर्न साइड है, जो नदी वेस्ट की तरफ आती हैं, क्योंकि इधर खड़ी ढाल है। नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, वो डायरेक्ट माउंटेन से समुद्र में गिरती हैं। उसी में माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं, चलेगा। ये सब नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। मैंने बताया था कि ये आपका, एक मिनट, मैंने बताया था कि ये अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक, अरावली विंध्याचल। अब इसके बीच में ये है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार ये है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर की ओर चलती हैं। आइए उत्तर चलते हैं। जैसे इसी मालवा के पठार से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन नदियों का जो बहाव है वो उत्तर की तरफ है, ठीक। ये उत्तर की तरफ है, ये पूर्व की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है। अब जो ईस्ट में है, जो वेस्ट में है, जो नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है, ठीक, ये नॉर्थ। अब इसी इमेज को आप अपने नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो में होगा, तो मुझे इसको हटाना है। अब मैं हटा रहा हूँ और एक बार फिर हम नोट्स को ले आते हैं। देखिए, प्रारंभिक भारत की जो नदियाँ हैं उनके वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अकॉर्डिंग डायरेक्शन वी हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नॉर्थ साइड, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। नॉर्थन साइड की नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन और काली नदियाँ हैं, जो बिलोंग विद प्लेटू ऑफ मालवा, ये मालवा के पठार संबंधित हैं। ईस्ट की जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक। अब ये क्लास आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने नोट्स को पेन कापी थोड़ा लेकर बैठें, तो कुछ चीज़ें अपने साथ कर लें, बाद में इसी को अपने अकॉर्डिंग नोट्स में जोड़ दें। जैसे ईस्टर्न की जो नदियाँ हैं, दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, ये सब नदियाँ डेल्टाई नदियाँ हैं, ये डेल्टा बनाती हैं और इनका बहाव पूर्व की तरफ है। अब पूर्व का मतलब है बंगाल की खाड़ी में ये क्लोज होती हैं, गिरती हैं। इनका मुहाना या माउथ उधर है। जो नदियाँ वेस्टर्न साइड में हैं उनका मुहाना है अरब सागर, और ये ज्वार नद मुख या एस्चुरी नदियाँ हैं। ये नदियाँ डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं, इसलिए इनके साथ जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाते, वो समुद्र में ही मिल जाते हैं। इसमें माही, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ आती हैं, साबरमती, माही, ये खंबात की खाड़ी और बाकी जगह गिरती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इतनी सारी बातें बताने के बाद अब पेनिनसुला इंडिया मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अब अगली मुलाकात जब करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे भारत के कोस्ट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इससे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले तो जानना पड़ेगा कि पूर्वी तट जो है स्टेट वाइज अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो इस आधार पर इसको समझिएगा। तो नोट्स भी कोशिश की हमने आपको देते चलें, समझाते भी चलें। और जो क्लास में आपके बच्चे हैं, मैंने आपका स्टेटस देखा है, क्योंकि जो पहला वीडियो डाला था मुश्किल से 20-21 लोगों ने ही, 20 साल ज़्यादा नहीं, 18 से 20 लोगों ने उसको देखा है। इसका मतलब है वही बच्चे जो सीरियस है, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन संख्या आपकी अच्छी खासी है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपको अगर प्यास नहीं लगी है, भूख नहीं है,
तो खाना कितना भी अच्छा हो उसका कोई मतलब नहीं, फिर उसमें हम लोग कमियाँ निकालते हैं, भूख भी नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैंने पहले कहा कि जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव लें, सकारात्मक लें। और जिन हालातों में हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत टिपिकल कंडीशन है, आपको शायद पता ना हो, मैं इसमें अपने होम टाउन में हूँ। मेरी मदर जी भी का देहांत हो गया, मेरी भाभी जी का भी तुरंत देहांत हो गया, लगातार 2 दिन में 2 डेथ हुई। और मैं अभी लॉकडाउन में ही हूँ, लखनऊ भी नहीं पहुँचा क्योंकि अभी घर के काम की जिम्मेदारियाँ बाकी हैं। ऐसे हालात में हम पढ़ा ही रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को मैनेज करें, जैसे जैसे संसाधन अच्छे होंगे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ मोबाइल से में जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसीलिए बी पॉजिटिव और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हों, आप भी मोटिवेट हों। और आगे का कोई पता नहीं, क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होगी नहीं होगी, तो कोशिश करेंगे कि स्पीड से थोड़ा चलें और आपके सिलेबस को हम ऐसे ही कंप्लीट करते चलें बाय नोट्स, और सब कुछ अच्छा होगा। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।